नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा पूर्व रूप संधि। तो इसके पहले हम अयादि संधि पढ़े थे, जिसे आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, क्योंकि पूर्व रूप संधि और अयादि संधि इन दोनों संधियों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो पहले हम पूर्व रूप संधि देख लेते हैं कि पूर्व रूप संधि क्या है। तो देखेंगे इसका मतलब क्या निकलेगा। पूर्व का अर्थ होता है पहले और रूप, और इसका सूत्र होता है एंग पदांतादति। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो इसकी परिभाषा अगर समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि जब पदांत में ए ओ आए और उसके परे अ हो, तो अ अपने पूर्व आए स्वर ए ओ का ही रूप धारण कर लेता है। अर्थात पूर्व पद का मतलब क्या है, जो पहले आता है, जो पहले वाला पद होता है। जैसे आप सभी इससे विदित होंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जो होता है, ये दोनों जब मिलते हैं उसी में संधि का आदेश होता है। तब यहाँ जब संधि कराएंगे तो पहला वर्ण क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है। जो पहला होता है पद, तो पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा और उत्तर पद का पहला वर्ण, अंतिम वर्ण के स्थान पर ए ओ होना चाहिए, और जो उत्तर पद होगा, अब यहाँ देखेंगे कि पूर्व पद जो पद है इसके अंतिम में, ये जो पूर्व पद है इसके अंत में ए ओ होना चाहिए, और ये जो उत्तर पद है इसके पहले अ होना चाहिए, हर्ष अ होना चाहिए। तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ण जो पूर्व वर्ण वाले के जैसे ही हो जाए। अर्थात ये जो उत्तर वर्ण अ है ये पूर्व वर्ण ए ओ की तरह हो जाए, यही होता है पूर्व रूप संधि। इस प्रकार जब ये अ ए ओ में परिवर्तित हो जाता है तो अ का लोप हो जाता है, तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह लगा दिया जाता है, अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पद क्या होता है, तो किसी भी शब्द का रूप या धातु जो होता है उसी को पद कहते हैं। अब पद जान लीजिए क्या होता है। तो पद क्या होता है, किसी भी शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं, या सुबंत या तिगंत जिनके अंत में लग जाएं वो पद कहलाते हैं, या सुबंत या तिगंत जिनके अंत में लग जाएं वो पद कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण होगा हरे प्लस अव, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब ए निकलेगा और ए अ का जब संधि होगा, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ अ जो है वो ए में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हरे, और जब अ ए में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ का लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ व को हम लिख देंगे ऐसे ही। तो इसका सूत्र पढ़े थे हम, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। एंग पदांतादति, इसका अर्थ क्या होता है। एंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए आता है और ओ आता है, ये दोनों वर्ड एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अब पदांत का क्या अर्थ है, पद का अंत, और अति का तात्पर्य होता है अ। अति किससे बना है, अत से बना है। अब अत को समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ अत लिखा गया है। तो देखिए अत का अर्थ क्या होता है, अ जो है, ये जो अ होता है, इनमें आप जब पढ़ रहे थे, जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो देखा था कि जो अ होता है वो अपने सभी सवर्णों का ग्राहक होता है, अर्थात वो
उसके अंतर्गत 18 वर्ड आते हैं। अ के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? 18 वर्ड आते हैं। तो यदि केवल अ की बात की जाए तब वहाँ क्या लिखा जाता है? अत हो जाता है। जब केवल अ की बात होती है तो वहाँ अत हो जाता है। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकला? तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पद, शब्द रूप या धातु रूप के अंत में एंग प्रत्याहार आए, अर्थात ए ओ आए और उसके बाद अ आए, इसके बाद क्या आए? अ आए, तो पूर्व और पर के स्थान में क्रमशः ए अथवा ओ का आदेश हो जाता है। मतलब चाहे ए आए चाहे ओ आए, इसके बाद अ आएगा। तो इन दोनों का जब मेल होगा, जब संधि होगी, तो क्या हो जाएगा? अगर ए आया रहेगा तो ये अ ए में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर अंत में ओ आता है तो अ जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और अ के स्थान पर क्या लग जाएगा? अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। तो आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई हो? तो हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए क्या है, अभी एक उदाहरण हम देखें, हरे प्लस अव। अभी हम इस उदाहरण को देखे हैं, ये कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, आपने देखा। तो अगर एक बार हम ये सोचें कि ये अयादि संधि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो ए और इसके बाद एक स्वर मिल रहा है। आप कह सकते हैं अयादि संधि की परिभाषा क्या थी? यही थी कि ए के बाद कोई भी स्वर आए अगर, तो उनका जो परिवर्तन होता है वो अय में बदल जाता है। अब अय में यहाँ क्यों नहीं बदल रहे हैं? तो अगर हम यहाँ अय में बदलते हैं तो देखेंगे कि ए का जब अ से मेल होगा वो अय हो जाएगा, तो इसका संधि हो जाएगा, हरेय हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पूर्व रूप संधि है वो क्या कहता है कि यदि पदांत ए पूर्व वर्ण में आता है तो पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात ये जो पूर्व वर्ण जो है इसमें अगर पदांत आता है तो वो पूर्व रूप हो जाएगा, वो अयाद संधि में नहीं जाएगा। अर्थात पदांत ए या ओ आए तो अ जो है वो ए या ओ में परिवर्तित होगा, या अ जो है वो ए और ओ की तरह ही हो जाएगा। लेकिन देखिए कि परवर्ण में केवल अ ही होना चाहिए। पूर्व रूप संधि क्या कहता है कि अगर ये पदांत का अंतिम ए है या ओ है और इसका जो पर वर्ण होना चाहिए, जो उत्तर वर्ण होना चाहिए, इनमें क्या होता है? सिर्फ अ आना चाहिए, वो भी ह्रस्व अ आना चाहिए। अगर ये दीर्घ आ आता है तो भी ये गलत हो जाएगा, ये अयादि संधि में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सीधे सीधे कहा गया है कि उत्तर वर्ण का जो शुरुआत होगा, जो पहला वर्ड होगा वो अ होगा, ह्रस्व अ होगा। और अयादि स्वर में क्या कहा गया है कि कोई भी स्वर आए, उत्तर वर्ण में कोई भी स्वर आ जाए तो वहां अयादि संधि हो जाएगी। पर इसमें क्या है, पूर्व रूप संधि में क्या है? केवल और केवल ह्रस्व संधि होनी चाहिए। तो अब इनका उदाहरण देखते हैं कि क्या है उदाहरण। पंडितो अवदत। पंडितो क्या है? और अवदत। यहाँ देखिए क्या है? ओ है, यहाँ अंत में, पद के अंत में क्या है? ओ है ना, और अ जो है ये क्या है? उत्तर पद का प्रथम वर्ण है। तो इन दोनों का जब मेल हुआ है तो ये क्या हुआ है? अ ओ में परिवर्तित हो गया है और अ की जगह पे अवग्रह लग गया है, अवग्रह का चिन्ह लग गया है। देखिए यहाँ पंडितो वदत। अगला क्या है? लभे और अहम। इन दोनों का जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? लबेहम। इन दोनों का जब संधि करेंगे तो देखेंगे यहाँ से अगर ए को निकालते हैं और ए और अ का जब मेल कराते हैं तो अ जो है वो ए में परिवर्तित हो जाता है और अ की जगह पे अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लभे हम। अगला क्या है? बालो अवदत। बालो अवदत, इसमें देखिए ओ, यहाँ से अगर ओ निकालते हैं और ओ का मेल अ से जब कराते हैं तो क्या हो जाता है? अ जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है
और उसके जगह पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इसका संधि क्या होगा? बलोवदत। अगला उदाहरण देखिए, वृक्षे और अस्मिन। अब इन दोनों को अगर मेल कराएंगे, संधि करेंगे तो क्या होगा? ए से अ का मेल जब होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अ जो है वो ए में परिवर्तित हो जाएगा, अ का लोप हो जाएगा और इसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। तो इनकी संधि क्या होगी? वृक्षेस्मिन। अगला क्या है? शिवो अपि। शिवो में भी इसी प्रकार ओ को अलग करेंगे जब शिव से, तो यहाँ देखेंगे कि ओ और अ का मेल होगा और इन दोनों के मेल से अ जो होगा वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात यहाँ ओ का आदेश होगा। तो अ का लोप हो रहा है और अ की जगह पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा और इनकी संधि क्या होगी? शिवोपि। अब अगला क्या है? रामो प्लस असौ। अब रामो असौ, तो यहाँ भी इसी प्रकार ओ को अलग करेंगे आप और अ से मेल करवाएंगे तो अ जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रामोशौ। अब अगला देखिए क्या है? वने प्लस अत्र। यहाँ क्या होगा? वन से अगर ए को निकालेंगे, अलग करेंगे तो ए अ से मेल करेगा और क्या बन जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा और अ की जगह पर क्या होगा? अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। अगला देखिए क्या है? सर्वे और अपि। अब इन दोनों में अगर ए को पुनः निकालेंगे और देखेंगे कि अ से मेल कराएंगे ए को अलग कर कर, तो अ जो है वो ए में परिवर्तित हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ अ का लोप हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सर्वेपि। अगला क्या है? कोअपि। तो इसका संधि है को और अपि। यहाँ भी ओ को अलग कर रहे हैं और अ से मेल कराते हैं। अ से जब संधि होगी ओ की तो अ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ अ का लोप होगा और अ के जगह पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। हमने आज क्या पढ़ा है? पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंग पदांतादति। जब पदांत ए ओ अ के साथ संधि करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? अ जो है वो ए ओ में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करें और शेयर करें और बताएं भी कि हाँ आपको समझ में आया। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर संस्कृत विषय लेकर और जिसका टॉपिक होगा पर रूप संधि। धन्यवाद।